नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। हम जानते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों में फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहा है सरकार का, लेकिन अभी एक रिसेंट की खबर यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है ओवर मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स। तो हम लोग आज यहां पे क्रिटिकल डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं, कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दों के ऊपर सवाल उठाए हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो यहां पे आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, एक टिपिकल मेंस आंसर राइटिंग का डिस्कशन रहेगा। तो अगर एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं, स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। और इस सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहेगा स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट PSC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे लिस्ट है हमारी स्टेट PSC प्रोग्राम्स की। आप इन डिटेल्स पे जा सकते हो और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। टिपिकल मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड फोर्टिफिकेशन। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में ये जानेंगे कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है और क्या फूड फोर्टिफिकेशन हमारी जो इंडिया में मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकता है। तो आपको अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू एग्जामिन दिस क्रिटिकली। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिटिकल डिस्कशन होने वाला है, तो आपको यहां पे एक दूसरा पहलू मिलेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम या फिर फूड फोर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई जो भी हमारी डिसीजंस आई है उसके संबंध से रिलेटेड क्रिटिकल आइडियाज आपको यहां पे मिलेंगी। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली मैल न्यूट्रिशन के बारे में इंडिया में। आपको यह चीज समझनी है, मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, नॉर्मली हमारी धारणा यह रही है कि मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वेट कम है या फिर हाइट कम है, लेकिन आपको यह समझना है मैल न्यूट्रिशन के 2 पहलू होते हैं। एक तो देखिए न्यूट्रिशन कम होना और न्यूट्रिशन ज्यादा होना, दोनों को भी मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। और इंडिया में दोनों भी प्रॉब्लम्स है। ऑल्दो देखिए, अंडर न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम लोग रिपोर्ट्स देखिए थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है, 2015-16 की ये डेटा है, जहां पे 17 मिलियन चिल्ड्रन आर वेस्टेड अंडर 5 एज। वेस्टेड मतलब उनकी एज के हिसाब से उनका वेट कम है। काफी हाई मात्रा में इंडियन चिल्ड्रंस आर आल्सो स्टंटेड, यानी कि उनकी एज के लिए उनकी हाइट कम है। इसके अलावा एनीमिया की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है इंडियन बच्चों में भी एंड महिलाओं में भी। अब इस सबसे हमें क्लियरली क्या पता चलता है, देयर इज मैल न्यूट्रिशन विच इज वेरी मच रैम्पेंट इन इंडिया। अब अंडर न्यूट्रिशन तो है ही है, लेकिन ओवर भी काफी प्रॉब्लम है। ओवर इन द सेंस वेट ज्यादा होना, अडल्ट्स में ओवरवेट और ओबेसिटी भी काफी ज्यादा दिखी है इंडिया में, यानी मैल न्यूट्रिशन दोनों जगह से ही प्रॉब्लम्स है इंडिया में। अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया ने एक सोल्यूशन बनाया। अब सोल्यूशन क्या था? फूड फोर्टिफिकेशन का। अब ये फूड फोर्टिफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, हम लोग जो नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल राइस, चावल, चपाती, रोटी, सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उसमें हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन फोर्टिफाइड फूड में क्या होता है, इन्हीं चीजों के साथ, यानी कि राइस में कुछ फोर्टिफिकेशन की जाती है, कुछ एसेंशियल विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को ऐड किया जाता है। तो WHO ने इसको यही डिफाइन किया है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे खाने में आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करोगे। तो अगर आप एक फोर्टिफाइड थाली खा रहे हो टिपिकली, तो उसमें क्या क्या रहेगा? आपके पास फोर्टिफाइड राइस रहेगा, यानी कि इस राइस में आयरन मिलाया जाएगा या फिर कुछ विटामिन मिलाए जाएंगे। व्हीट फ्लोर, यानी गेहूं का जो आटा होता है, उस गेहूं को आटे को फोर्टिफाई करेंगे, उसमें कुछ मिनरल्स, कुछ एसेंशियल विटामिन को ऐड किया जाएगा। मिल्क हो, ऑयल हो या फिर सॉल्ट हो, सॉल्ट में आयोडीन को मिलाया जाएगा, आयरन को मिलाया जाएगा। तो इसको कहते हैं फोर्टिफाइड फूड। और इंडिया ने फोर्टिफाइड फूड को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। कब से? स्पेशली 2016 से। अगर हम लोग बात करें 2016 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्योंकि इसके साथ काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्या ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आती है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हो, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी हो, किसी भी मिनिस्ट्री में आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अंडर विच मिनिस्ट्री दिस पर्टिकुलर बॉडी कम्स। इन्होंने 2016 में एक रेगुलेशन लाया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन। अब यहां पे यह अनुमति दी गई कि फूड को फोर्टिफाई कीजिए, यानी कि गेहूं का आटा हो, चावल हो, उसको फोर्टिफाई कर सकते हो आप आयरन के साथ, विटामिन B12, फोलिक एसिड के साथ, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। बेसिकली आयरन और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए साथ ही साथ मिल्क और एडिबल ऑयल में कुछ विटामिन ऐड करने की अनुमति दी गई। सॉल्ट में भी आयोडीन और आयरन को ऐड करने की अनुमति दी गई।
यानी कि इंडिया में फोर्टिफाइड फूड स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें लड़ना है मैल न्यूट्रिशन के साथ। इसके अलावा जो हमारा 2017 में जो राष्ट्रीय पोषण अभियान आया था, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, वहां पे भी फूड फोर्टिफिकेशन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया। अब जैसे ये शुरू हुआ उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन जरूर शुरू हुई बहुत सारे राज्यों में। आपने सुना होगा ओडिशा में फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम इज रनिंग वेरी एफिशिएंटली। तो फूड फोर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। 3000 करोड़ का ये मार्केट है कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2017 में मिल्क की फोर्टिफिकेशन शुरू हुई, अगले ही साल 2018 में एडिबल ऑयल की फोर्टिफिकेशन शुरू हुई, 2018 में व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा है, उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया गया और राइस को 2019 में फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया गया। और ये जो फोर्टिफाइड फूड है इसको प्रोवाइड करने लगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, मिड डे मील स्कीम में। तो यानी कि सरकार की जो स्कीम्स आती है जिसके तहत अनाज मिलता है, खाना मिलता है, तो वहां पे फूड फोर्टिफाइड फूड मिलने लगा। यानी कि दिस इज आवर स्ट्रैटेजी राइट नाउ कि फोर्टिफाइड फूड से हम लोग मैल न्यूट्रिशन को फाइट करेंगे। तो काफी पॉजिटिव्स जरूर आई थी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से। लेकिन अभी कुछ एक्सपर्ट्स ने कंसर्न्स रेज किए। उन्होंने कहा है कि मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे कि उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये एक्सपर्ट्स कौन है और इन्होंने क्या किया है। देखिए, हाल ही में 170 एक्सपर्ट्स हैं। उन एक्सपर्ट्स में आपको इकोनॉमिस्ट मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट मिलेंगे, फार्मर ग्रुप्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स मिलेंगे। उन्होंने एक लेटर शूट किया है। उन्होंने लेटर लिखा है FSSAI को, जहां पे उन्होंने सेंटर का जो प्लान है फूड फोर्टिफिकेशन का, जो काफी जोरों शोरों से चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। सवाल किस लिए उठाए? इस स्ट्रैटेजी के ऊपर सवाल उठाए, साथ ही साथ इंपैक्ट ऑन हेल्थ और लाइवलीहुड की चलते भी उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। लेटर केवल FSSAI को नहीं गया है, मिनिस्ट्रीज को भी गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री को गया है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी गया है ये लेटर। अब इस लेटर में इन एक्सपर्ट्स ने कहा क्या, चलिए देखते हैं क्या इन्होंने मुद्दे उठाए। सबसे पहला मुद्दा यह उठाया कि सरकार बड़े स्तर पर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी के तहत फूड फोर्टिफिकेशन के लिए जा रही है। लेकिन इस फूड फोर्टिफिकेशन से फायदे क्या है, इसका एविडेंस कॉन्क्रीट है या नहीं, इसके ऊपर सवाल उठाए। इस लेटर में यह कहा गया है कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस ऑफ सपोर्टिंग फूड फोर्टिफिकेशन। उन्होंने कहा है कि फूड फोर्टिफिकेशन के फायदे इनकंक्लूसिव है, बहुत सारी स्टडीज नहीं आई है। इसीलिए अगर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो इसको एक मेजर नेशनल पॉलिसी बनाने से पहले हमें स्टडी करने की जरूरत है। इनफैक्ट इस लेटर में इन्होंने मेंशन किया है लैंसेट की स्टडी का, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की स्टडी का, जहां पे उन्होंने कहा है कि एनीमिया और विटामिन ए की डेफिशिएंसीज इन जनरल ओवर डायग्नोज्ड होती है। यानी कि अगर ओवर डायग्नोज्ड है तो हम लोग फोर्टिफाइड फूड दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो इससे उन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ हाइपर विटामिनोसिस हो सकती है, यानी कि बॉडी में ज्यादा विटामिन की वजह से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस पे उन्होंने एक आपत्ति जताई। इसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि जो FSSAI है उन्होंने रेगुलेशंस तो लाए हैं, लेकिन उनका खुद का जो एविडेंस है फोर्टिफिकेशन का वो भी इनएडिक्वेट है। यहां पे लेटर में यह हाईलाइट किया गया कि FSSAI इट रिलाइज ऑन स्पॉन्सर्ड स्टडीज। और स्पॉन्सर किसने किया है? उन्होंने एग्जाम्पल दिया। यहां पे FSSAI एग्जाम्पल देता है कि इन स्टडीज के मुताबिक फूड फोर्टिफिकेशन विल हेल्प इन फाइटिंग मैल न्यूट्रिशन। अब कौन सी स्टडीज है? नेस्ले न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट। अब यहां पे देखिए नेस्ले, इस कंपनी को काफी फायदा होगा फोर्टिफाइड फूड बनाने से। ग्लोबल अलायंस फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन, ये सब स्पॉन्सर्ड स्टडीज है, स्पॉन्सर्ड बाय बिग कंपनीज, बिग फूड कंपनीज। तो इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर आएगा, ये हाईलाइट किया इस लेटर ने। इसके अलावा और भी बड़े मुद्दे इन्होंने उठाए, जैसे कि क्या फोर्टिफाइड फूड काफी है? उन्होंने एक मेजर इशू उठाया है कि फोर्टिफाइड फूड क्या काफी है? क्या केमिकल फोर्टिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे, यानी कि चावल में हम लोग न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, मिनरल्स ऐड करेंगे, गेहूं के आटे में अगर हम लोग बेसिकली फोर्टिफाई करेंगे, तो क्या ये इनफ है? उन्होंने ये कहा है कि न्यूट्रिएंट्स कभी आइसोलेशन में काम नहीं करते, वो वर्क करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स, दूसरे एंजाइम, दूसरे केमिकल्स हो उनके साथ अगर मिल जाए तो ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि एडिंग 1 or 2 सिंथेटिक केमिकल विटामिन्स और मिनरल्स विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। इनफैक्ट उन्होंने यह कहा है आगे चल के इट में लीड टू हायर टॉक्सिसिटी, जैसे कि उन्होंने हाईलाइट किया था हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है, ये करके उन्होंने हाईलाइट किया। यानी कि आगे चल के इन अ लॉन्ग रन दिस माइट एडवर्सली इंपैक्ट द हेल्थ ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इसके अलावा एक और चीज उन्होंने हाईलाइट की है कि इस पर्टिकुलर रेगुलेशन से, FSSAI का जो रेगुलेशन है जहां पे फोर्टिफाइड फूड को अगर प्रमोट कर रहे हैं,
इससे रियली बेनिफिट किसको हो रहा है? इससे रियली बेनिफिट हो रहा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में 3,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री हो चुका है फोर्टिफाइड फूड। अब फूड फोर्टिफाई करने के लिए मुझे उस फूड में जो एब्जॉर्ब हो या फिर उससे जो कंबाइन हो उस तरह के न्यूट्रिएंट्स मुझे मंगवाने हैं। और हम लोग कहां से मंगवाते हैं, ये इंपोर्ट कहां से करते हैं? ग्लोबली अगर हम लोग देखें, ग्लोबल फोर्टिफिकेशन में केवल 5 बड़ी कंपनीज है जहां से ये केमिकल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स इंपोर्ट होते हैं। वो है जर्मनी का BASF, स्विट्जरलैंड का लोन्जा, फ्रांस का एडिसियो और नेदरलैंड की रॉयल DSM और ADM। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और इंडिया में जो भी फूड फोर्टिफाई करता है वो यहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबली भी केवल ये 5 कंपनी से जिन्हें फायदा हो रहा है। इनफैक्ट इन्होंने एक एग्जांपल दिया यूरोपियन यूनियन का। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन में भी फूड फोर्टिफिकेशन को काफी ज्यादा समर्थन दिया गया, लेकिन यूरोपियन यूनियन में देखा गया कि वहां पे कार्टेलाइजेशन होना शुरू हुआ। कार्टेलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कंपनीज कार्टेल्स बना रही है और जो फोर्टिफाइड फूड है उसके रेट वो खुद ही बढ़ा रहे हैं, वो खुद ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहां पे सवाल उठाया गया है कि किस तरह FSSAI आगे चल के प्राइजेस रेगुलेट करेगा इन फोर्टिफाइड फूड्स के इंडिया में करके। तो ये सवाल उठाया उन्होंने अगेंस्ट FSSAI। इसके अलावा फाइनली एक बड़े स्तर पे उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या फोर्टिफाइड फूड अगर हम लोग प्रमोट करेंगे तो उससे नेचुरल फूड का क्या होगा, उससे हमारे फार्मर्स का क्या होगा, उससे हमारे जो भी एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या होगा? उसके दाम कंटिन्यूसली घटेंगे। जो फोर्टिफाइड फूड कंपनीज है वो उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे और महंगे स्तर पे उसको बेचेंगे, लेकिन चीप कमोडिटीज खरीदेंगे फार्मर से, तो इससे लाइवलीहुड के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग फोर्टिफाइड फूड प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि देखिए वंस आयरन फोर्टिफाइड राइस इफ इट इज सोल्ड एज अ रेमेडी, यानी कि एनीमिया कम करने के लिए आयरन से हम लोगों ने फोर्टिफाई किया चावल को और उस चावल को बेच रहे हैं। और यहां पे इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि ऑलरेडी इट इज क्वाइट रिडिकुलस कि आप अपनी जो अनपॉलिश्ड राइस है उसको प्रमोट नहीं कर रहे हो, पॉलिश्ड राइस को प्रमोट कर रहे हो। यानी कि अनपॉलिश्ड राइस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको आप हटा रहे हो और फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हो। अगर ये भी मैंने कर दिया, यानी कि एक बार फोर्टिफाइड राइस को मैंने प्रमोट कर दिया, तो नॉर्मल फूड का क्या होगा? नॉर्मल आयरन रिच फूड का क्या होगा? क्या लोग वेजिटेबल्स के लिए जाएंगे, डिफरेंट मिलेट्स के लिए जाएंगे, मीट बेस्ड फूड के लिए जाएंगे? तो इन सब के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डायटरी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इट विल अल्टीमेटली लीड टू हेल्थियर एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू फाइट मैल न्यूट्रिशन, ये कहा है इस पर्टिकुलर लेटर ने। तो यहां पे इन्होंने क्वेश्चंस उठाए सरकार की जो फूड फोर्टिफिकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर। अब देखना यह है कि सरकार इस लेटर का क्या करती है, वेदर दे विल स्लो डाउन द फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम, कोई स्टडी स्पॉन्सर करेंगे जहां पे कंक्लूसिव एविडेंस आएगी कि फूड फोर्टिफिकेशन विल हेल्प, या फिर किस तरह से ये अल्टीमेटली फूड फोर्टिफिकेशन को रेगुलेट करेंगे, ये देखने वाली चीज है इंडिया में। आगे अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल ब्रिंग इट यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।